दोस्तों अगर आप एक मोबाइल फोन यूजर हो तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में जो है वो कुछ सेटिंग जो है वो जरूर से चेक करनी चाहिए, जरूर से ठीक करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप वो सेटिंग जो है वो अपने मोबाइल फोन में ठीक नहीं करोगे तो आपके मोबाइल फोन को जो है वो कोई भी बंदा जो है वो आसानी से हैक कर लेगा। तो दोस्तों वो कौन सी सेटिंग है जो आपको अपने मोबाइल फोन में ठीक करनी चाहिए, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी सेटिंग मिस कर दी तो आपके मोबाइल फोन को जो है वो कोई भी बंदा जो है वो हैक कर लेगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी फोन की सेटिंग पर करना है क्लिक। फोन की सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने के दोस्तों हर एक के मोबाइल फोन में जो है वो गूगल वाली सेटिंग जो है वो जरूर से होती है। सेटिंग में आना है, उसके बाद में आपको जो है वो गूगल वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपने करना क्या, आपने गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपने करना क्या है, आपको यहां पर दिख रहा होगा रिकमेंडेड और उसके सामने आपको दिख रहा होगा ऑल सर्विस। तो आपने करना क्या है, आपने ऑल सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। तो उसके बाद में दोस्तों अब आपने यहां से जो है वो एक एक करके जो है वो सेटिंग को जो है वो ठीक करना है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने जो है कनेक्टेड एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले नंबर पर आपको जो है वो कनेक्टेड एप्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपने सिंपली से यहां पर करना है क्लिक और यहां पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आपने करना क्या है, आपने यहां पर जो है वो अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस जो है वो किसी भी ऐप को नहीं देने। अगर आपको यहां पर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो कोई भी ऐप शो हो रही है, जैसे कि यहां पर मेरे को जो है नीचे की तरफ दो ऐप शो हो रही है। अगर आपके गूगल अकाउंट का एक्सेस जो है वो ज्यादा ऐप्स के पास होगा तो आपको यहां पर जो है वो ज्यादा ऐप्स भी शो हो सकते हैं। तो आपने करना क्या, आपने अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस जो है वो किसी भी ऐप को नहीं देना है। मान लो कि अगर आपको कोई भी ऐप शो हो रहा है, जैसे कि मेरे को इंस्टाग्राम शो हो रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम को जो है वो अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस नहीं देना चाहता। तो मैं यहां पर करूंगा क्लिक और उसके बाद मैं यहां से जो है वो डिलीट ऑल कनेक्शन डेट यू हैव विद इंस्टाग्राम कर दूंगा। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा उसके बाद में मैं कर दूंगा कंफर्म। कंफर्म करने के बाद में दोस्तों मैं बैक जाऊंगा। उसके बाद में वो ऐप जो है यहां से जो है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद में जैसे कि मैं यहां से जो है वो मैसेंजर ऐप को भी जो है वो डिलीट ऑल कनेक्शन करना चाहता हूं तो मैं यहां से कंफर्म कर दूंगा। आपने भी दोस्तों सेम यहां से ऐसा ही करना है। आपने जो है वो किसी भी ऐप को जो है वो अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस नहीं देना है। उसके बाद में दोस्तों आपने दूसरे नंबर पर सेटिंग क्या करनी है, उसके बारे में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहां पर जो है एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एड्स के नीचे। आपको जैसे कि ये एड्स वाला ऑप्शन है और उसके नीचे ही आपको यहां पर दिख रहा होगा पर्सनल यूजिंग शेयर डाटा। तो आपने यहां पर करना क्या है, आपने पर्सनल यूजिंग शेयर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने और उसके बाद में आपने करना क्या है, उसके बाद में आपने यहां पर भी चेक करना है। आपने चेक करना है कि आपका डाटा जो है वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास तो नहीं जा रहा। आपने यहां पर चेक करना है कि अगर आपको यहां पर जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन शो हो रही है, मान लो कि अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन शो हो रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपने इंस्टॉल भी नहीं की थी और आपको जब उस एप्लीकेशन के बारे में पता भी नहीं है कि ये एप्लीकेशन क्या है, तो आपने करना क्या है, अगर आपको यहां पर जो है कोई भी ऐसी एप्लीकेशन शो हो रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता तो आपने जो है वो उसको जो है वो अपना डाटा जो है वो शेयर नहीं करना है। आपने यहां से जो है वो उस सेटिंग को ऑफ कर लेना है। अगर आपको यहां पर जो है वो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन शो हो रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता, अगर उसके सामने आपकी वो सेटिंग जो है वो ऑन होगी तो आपने उसको ऑफ कर लेना है। जैसे दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को जो है वो अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहोगे तो आपने उस एप्लीकेशन को जो है वो उस सेटिंग को जो है वो आपने ऑफ कर देना है। जैसे आप ये कर दोगे उसके बारे में आपने बैक जाना है। उसके बारे में फिर से आपने नीचे की तरफ को जाना है और नीचे की तरफ को जाने के बारे में आपको यहां पर जो है वो एसएमएस वेरिफिकेशन कोर्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपने सिंपली से यहां पर करना है क्लिक। यहां पर आने के बाद में दोस्तों आपने चेक क्या करना है, आपकी जो है वो डिफॉल्ट ब्राउजर वाली सेटिंग ही जो है वो ऑन रहनी चाहिए। अगर आपकी डिफॉल्ट ब्राउजर वाली सेटिंग ऑन है तब तो ठीक है। अगर आपकी जो है जैसे कि ऑटोफिल सर्विस वाली सेटिंग ऑन है तो आपने उसको ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो है वो डिफॉल्ट ब्राउजर वाली सेटिंग को ही जो है वो ऑन करना है। उसके बारे में आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने के बाद में उसके बाद में आपने जो है वो फाइंड माय डिवाइस वाले ऑप्शन को जो है जरूर से ऑन रखना है। आपने इस सेटिंग को जो है जरूर से ऑन रखना है। यूज फाइंड माय डिवाइस, आपने इस सेटिंग को ऑन रखना है। उसके बाद में आपने फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद में आपने जो है वो अननोन ट्रैकर अलर्ट्स वाले ऑप्शन पर जाना है
और आपने जो है वो इस ऑप्शन को भी जो है वो जरूर से ऑन रखना है। जैसे दोस्तों आप ये सेटिंग जो है वो अपने मोबाइल फोन में चेक कर लोगे, उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल फोन को जो है वो कोई भी बंदा जो है वो हैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।